हेलो एवरीवन, वेलकम टू वानी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विल और सैल के स्पेशल जो रूल्स हैं उनके विषय में अध्ययन करेंगे। आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें ताकि आपको हर एक रूल्स की पूर्ण रूप से जानकारी मिल पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि विल और सैल का सिंपल फ्यूचरिटी यानी इसका अर्थ हुआ कि सामान्य भविष्य में होने वाली जो घटनाएँ हैं उनके लिए प्रयोग होता है, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपने इसके विषय में सीखा भी है। और आपको ये भी पता है कि सामान्य रूप से जो है आई वी के साथ सैल का प्रयोग करते हैं, और जबकि यू ही सी इट दे और जितने भी सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन हैं उनके साथ विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसके कुछ विपरीत विशेष अर्थों में सैल और विल के जो प्रयोग हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो वहाँ पे आई और वी के साथ अगर हम विल लगाएंगे तब उनका अर्थ क्या होगा, और यू ही सी इट दे सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन के साथ अगर हम सैल लगाएंगे तब उनका वाक्यों का अर्थ क्या होगा। तो ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं यूज ऑफ सैल। सैल का जो प्रयोग है, हम अगर सब्जेक्ट हमारे यू ही सी इट दे सिंगुलर कोई नाउन हो या प्लूरल कोई नाउन हो, अगर इनके साथ हम सैल का प्रयोग करते हैं तो उन वाक्यों से एक तो कमांड जिसे कहेंगे हम आदेश या निर्देश, प्रॉमिस वायदा प्रतिज्ञा, थ्रेटनिंग धमकी, डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प, और कंपल्सन अनिवार्यता, इनका बोध प्रकट होगा उन वाक्यों से। और उनका हिंदी में लिखने में तो एक जैसा दिखाया, लेकिन बोलते समय उनका प्रभाव कैसा होगा वो आइए हम बताते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले ये तो आ गया आपका सैल का। अब विल की भी बात कर लेते हैं। विल में भी सेम यही कंडीशन है, अगर सब्जेक्ट है आई और वी, ठीक है, और इनके साथ जो है डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प, प्रोमिस वायदा, थ्रेटनिंग धमकी, रिफ्यूजल यानी इनकार, कंपल्सन अनिवार्यता, और इन्फॉर्मेशन या सूचना, ये वाक्य से प्रकट हो तो उनके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे अगर सब्जेक्ट हमारा आई और वी होगा। स्ट्रक्चर क्या रहेगी इनकी, आइए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अगर वाक्य आपका पॉजिटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले वाक्य का जो सब्जेक्ट होगा उसकी अंग्रेजी पहले आएंगे, फिर सेंस के अनुसार ही जो स्पेशल सेंस है उसके अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब विल और सैल आएगी। फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आपको हमेशा ध्यान रखना है विल और सैल के साथ में हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट जब कर्ता प्रधान हो, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के अनुसार विल और सैल आएगा, फिर नोट आएगा, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ये होगा नेगेटिव सेंटेंस का। अगर बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, अगर वाक्य है प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक में भी टैग टाइप का हो, स्पेशल रूल वाला या स्पेशल अर्थ वाला, विशेष अर्थ वाला वाक्य हो, तो सबसे पहले क्या के लिए स्टार्टिंग में विल और सैल आएगा सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट। अगर वाक्य में नोट भी आया यानी नहीं आया तो सब्जेक्ट के बाद आप नोट लिखेंगे, ये ध्यान रखना। फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और बाद में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पहले वाक्य है, आप कार्यालय के बाहर बैठोगे। यदि कोई बड़ा व्यक्ति या बड़ा ऑफिसर किसी छोटे व्यक्ति को या छोटे कर्मचारी को आदेश दे, ठीक है, आप कार्यालय के बाहर बैठोगे, तो वहाँ कमांड होता है। क्या होता है? कमांड। तब ऐसी कंडीशन में यू के साथ हम विल का प्रयोग नहीं करेंगे। कमांड देने के लिए यू के साथ आप सैल का प्रयोग करेंगे, यू सैल। फिर बैठने की फर्स्ट फॉर्म, फिर बाहर आउटसाइड यानी के बाहर, द ऑफिस, दी ऑफिस, यू सैल सिट आउटसाइड दी ऑफिस, आप कार्यालय के बाहर बैठोगे। अगर ये बात की जाए जैसे यहाँ का, वह एकदम वहाँ जाएगा, वह एकदम वहाँ जाएगा, या वह अभी वहाँ जाएगा, तो ये भी आदेश दिया गया किसी बड़े व्यक्ति द्वारा छोटे व्यक्ति को, या फिर ये कह लीजिए कि बड़े ऑफिसर द्वारा छोटे कर्मचारी को। तो ऐसे क्या कहेंगे, ही के साथ जो है स्टार्टिंग में ये क्या आएगा, फिर सैल गो देयर एट वंस, अगर कमांड का भाव प्रकट हो रहा हो। नेक्स्ट, यहाँ जैसे अब ये दिया हुआ है, उसे पुरस्कार दिया जाएगा, उसे पुरस्कार दिया जाएगा। मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं और आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आपने कहा बच्चों मेहनत करो। पहले सर अगर आप मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाते तो आपको इनाम दिया जाएगा, आपने वायदा कर दिया। आप जो है अपने बच्चे से कह रहे हैं बेटा आप अच्छे से तैयारी करो, यदि अच्छे मार्क्स आप लाओगे, सक्सेस होंगे, तो मैं आपको एक साइकिल दिलवाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे अगर वायदा कर रहे हैं, किसी से प्रतिज्ञा कर रहे हैं, तब ऐसी कंडीशन में भी आपको क्या करना है, जैसे उसे पुरस्कार दिया जाएगा, यहाँ वादा किया तो ही शैल बी अवॉर्डेड, ही शैल बी अवॉर्डेड, ये पैसिव फॉर्म में है, ये ध्यान रखना, इसलिए शैल बी आया, ही शैल बी अवॉर्डेड।
नेक्स्ट है तुम्हें कल छुट्टी मिल जाएगी, तुम्हें कल छुट्टी मिल जाएगी। यहाँ जो है वायदा कर दिया इसमें, तो क्या होगा, तुम्हें की अंग्रेजी यू, फिर क्या हो जाएगा शैल, फिर हैव ए हॉलीडे टुमारो, यू शैल हैव ए हॉलीडे टुमारो। इस प्रकार वायदा करने के लिए ये बनाएंगे। अगर यहाँ सेम यही बात अदर टाइप से होगी, यानी सब्जेक्ट होता आई और वी, तब क्या हो जाता, शैल हो, विल हो जाता। नेक्स्ट है जैसे ये कहा इसमें नेक्स्ट वाक्य में, उसे सज़ा दी जाएगी यदि वह दोबारा करता है। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या प्रकट कर रहा है, ये धमकी प्रकट कर रहा है, तुझे सज़ा दी जाएगी, धमकी दे दिया। ये कहा ना कुछ ऐसे भी वर्ड है, अगर तू यहाँ से आया तो मैं तुम्हें मार दूंगा या मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, जैसे क्रोध में किसी को धमकी देना। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में भी आप सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन है उनके साथ शैल का प्रयोग करेंगे। अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और धमकी की बात की जा रही है तो आई वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। जैसे उसे सजा दी जाएगी, उसे सजा दी जाएगी, उसे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही के साथ शैल भी आ जाए क्योंकि पैसिव फॉर्म में है, ही शैल बी पनिश्ड, उसे सजा दी जाएगी यदि वह दोबारा करता है। इफ़, यदि की अंग्रेजी होगी इफ़, फिर वह डज करता है अगेन दोबारा, यदि वह दोबारा करता है। नेक्स्ट है यदि आप यह करोगे तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा, यदि आप यह करोगे तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। आगे ध्यान रखना, अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा, जिस प्रकार से बोल देते हैं ना, तो धमकी दे देना एक तरह से, ठीक है। तो क्या होगा, इफ़ यू डू दिस, यदि आप यह करोगे, ये कंडीशनल सेंटेंस में भी एक तरह से शर्त भी रख दी, इसलिए पहला जो वाक्य होगा जो शर्त रखी है जिससे, वो क्या होगा, प्रेजेंट टेंस से बनेगा। इफ़ यू डू दिस, यदि आप यह करोगे। तो अब यहाँ तो आ गया तो इसके लिए कोमा लगेगा, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा तुम्हें निकाल दिया जाएगा, यू शैल बी डिसमिस्ड, तुम्हें निकाल दिया जाएगा, तुम्हें हटा दिया जाएगा। अब नेक्स्ट आ गया तुम अवश्य वहाँ जाओगे, तुम जरूर वहाँ जाओगे। अगर कोई चीज़ दृढ़ संकल्पित कर दी हो तो क्या कहेंगे, यू शैल गो दिया, तुम वहाँ अवश्य जाओगे, तुझे वहाँ जाना ही होगा। मैं पूर्ण रूप से अगर जब दृढ़ संकल्प करके कह दिया हो, ठीक है, तो वहाँ क्या होगा, तुम अवश्य जाओगे या तुम अवश्य वहाँ जाओगे, यू शैल गो, तब भी ऐसे में शैल का प्रयोग करेंगे सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ। नेक्स्ट है जैसे यहाँ कहा है वह उनका कहना जरूर मानेगा, वह उनका कहना जरूर मानेगा। मैं ये अनिवार्यता प्रकट कर दी, कंपल्सन यानी अनिवार्यता का भाव प्रकट हो, जहाँ किसी काम ये जरूर आ जाए या अवश्य आ जाए या तो आ जाए, वह तो उनका कहना मानेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, कंपल्सन होगा, अनिवार्यता होगी। तब भी ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जैसे सब्जेक्ट वह है, यहाँ इसमें अनिवार्यता का भाव प्रकट हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वी के साथ शैल आ जाएगा, ही शैल ओबे, कहना मानना, दैम उनका, वह उनका कहना जरूर मानेगा। जरूर या अवश्य या तो अगर आ रहा है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है आई वी के साथ विल, और बाकी जो सब्जेक्ट है सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन, उनके साथ शैल का प्रयोग हो जाता है। जैसे तुम या आप 10 बजे स्कूल में आओगे, आप 10 बजे स्कूल में आओगे। जैसे अध्यापक द्वारा यदि आपको कहा जाए या आपके अभिभावक आपसे कहे आप 10 बजे यहाँ आओगे या तुम 10 बजे यहाँ आओगे, वो अनिवार्यता हो गई, ठीक है। तो यहाँ जो है ऐसे भी तुम या आपके साथ शैल का प्रयोग हो जाएगा, यू शैल कम टू स्कूल एट 10, तो इस प्रकार ये ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ कहा है क्या आप आज एक टेलीविज़न खरीदोगे, क्या आप आज एक टेलीविज़न खरीदोगे। इस प्रकार का अगर वाक्य आ रहा है तो क्या करेंगे आप, यहाँ जो है किसी को सूचना दी जा रही है, क्या दी जा रही है, सूचना। भाई क्या आप बाज़ार जाओगे, क्या आज आप वहाँ जाओगे, ठीक है। लेकिन सूचना के लिए आपको ध्यान ये रखना है कि वाक्य प्रश्नवाचक होगा, और वही जो नॉर्मल रूल है, सामान्य जो नियम है, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के जो सब्जेक्ट होंगे उनके साथ विल का प्रयोग होगा अगर सूचना दी जा रही है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हम 1 महीने में क्या करेंगे, हम 1 महीने में क्या करेंगे। मैं ये हो गया सुझाव, हम इस चाबी का क्या करेंगे, किसी से सुझाव मांग लिया हो अगर, तब ऐसी कंडीशन में सुझाव के लिए आपको ध्यान रखना है अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन यानी आई और वी, तब ऐसी कंडीशन में सुझाव के लिए इनके साथ शैल का प्रयोग करेंगे, न कि विल का। ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे हम 1 महीने में क्या करेंगे, तो क्या कहेंगे, स्टार्टिंग में क्या जाएगी, वॉट, ठीक है। फिर शैल वी डू इन अ मंथ। लेकिन यहाँ इसका कुछ और विपरीत नहीं है। अगर हम स्टार्टिंग में सुझाव गए भाई क्या दरवाज़ा खोलेंगे, क्या हम दरवाज़ा खोलेंगे,
क्या मैं दरवाज़ा खोलूँगा? ये प्रश्न अगर ऐसे पूछा जाए, किसी भी काम को अगर करे सुझाव मांगा जा रहा है, तब ऐसी कंडीशन में भी आप स्टार्टिंग में शैल आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट और बाद में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, अगर मान लीजिए धमकी दी जाए, जैसे मैं उसे मारूंगा, मैं उसे मारूंगा, ये कहा मैं उसे मारूंगा, अगर इस टाइप से हो तो यहाँ ध्यान रखना आपको, धमकी अगर दी जा रही है तब क्या होगा, आई विल आएगा इसके साथ, आई के साथ, फिर किल और इसके बाद में हिम, आई विल किल हिम, मैं उसे मारूंगा। अगर ये कहा मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा या मैं तुम्हें मारूंगा, तब भी बात वही है, क्योंकि यहाँ धमकी दी जा रही है। अगर वादा किया जा रहा है, जैसे कहा मैं अपने भाई के लिए सब कुछ करूँगा, मैं अपने भाई के लिए सब कुछ करूँगा, तो ये एक वायदा हो गया। क्या होगा, वायदा होगा। आप डिटर्मिनेशन भी मान सकते हैं, ठीक है। तो आई विल डू एवरीथिंग फॉर माई ब्रदर, आई विल डू एवरीथिंग फॉर माई ब्रदर। अगर इनकार की भाव प्रकट हो, इनकार का भाव प्रकट हो, मना करने का, तब आपको क्या करना है। सब्जेक्ट जो है, जैसे मैं यह किसी भी कीमत पर नहीं करूँगा, मैं यह किसी भी कीमत पर नहीं करूँगा, मैं यह किसी भी कीमत पर यह नहीं करूँगा, तब कैसे बनाएंगे। तब ऐसी कंडीशन में अगर इनकार का भाव प्रकट हो, ज़्यादा प्रेशर करते हुए, यानी अपनी बात को बड़े प्रबल तरीके से रखते हुए किसी चीज़ के लिए इनकार अगर किया जा रहा है, तब ऐसी कंडीशन में आई के साथ विल आएगा, ठीक है। आई विल नॉट डू इट एनी कॉस्ट, आई विल नॉट डू इट एनी कॉस्ट। तो इस प्रकार आप ट्रांसलेशन करेंगे इनका। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। यदि आप चाहते हैं कि विल और शैल के और भी ज़्यादा वाक्य लेकर आए और इनके और भी ज़्यादा जो रूल्स है वो लेकर आए, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।